अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल कह दीजिए, इन अगर कानत है लकुम तुम्हारे लिए अद्दारुल आखिरतु आखिरत का घर इंदल्लाही अल्लाह ताला के यहाँ खालिसतन खालिस ख़ास तौर पर मिन दूनिन नासी लोगों के अलावा फ़तमन्नवुल मौत पस तमन्ना करो मौत की इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे। वलन यतमन्नौहु और हरगिज़ उसकी तमन्ना नहीं करेंगे अबदन कभी भी बिमा इस वजह से जो क़द्दमत आगे भेजा ऐदीहिम उनके हाथों ने वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुम खूब जानने वाला है बिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। वला तजिदन्नहुम और अलबत्ता ज़रूर आप पाएंगे उन्हें अहरसन नास ज़्यादा हरीस लोगों में से अला हयातिन किसी भी किस्म की ज़िंदगी पर व मिनल्लज़ीना अशरकू और उन लोगों में से भी जिन्होंने शिरक किया। यवद्दु चाहता है अहदुहुम उनमें से कोई एक लौ युअम्मरु काश के उम्र दी जाए अल्फ़ा सनतिन 1000 साल वमा हुआ हालांकि नहीं है वो बिमुज़हज़िही उसको बचाने वाली मिनल अज़ाबी अज़ाब से अन युअम्मर कि उसको लंबी उम्र दी जाए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है जो कुछ वो कर रहे हैं। दोबारा देखें। कुल कह दीजिए, इन अगर कानत है लकुम तुम्हारे लिए अद्दारुल आखिरतु आखिरत का घर इंदल्लाही अल्लाह ताला के यहाँ खालिसतन खालिस ख़ास तौर पर मिन दूनिन नासी लोगों के अलावा लोगों के सिवा फ़तमन्नवुल मौत पस तमन्ना करो मौत की आरज़ू करो मौत की इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। वलन यतमन्नौहु और हरगिज़ वो तमन्ना नहीं करेंगे उसकी अबदन कभी भी बिमा इस वजह से जो क़द्दमत आगे भेजा ऐदीहिम उनके हाथों ने वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। वला तजिदन्नहुम और अलबत्ता ज़रूर आप उन्हें पाएंगे अहरसन नासी अला हयातिन अहरसन नास ज़्यादा हरीस लोगों में से अला हयातिन किसी भी तरह की ज़िंदगी पर व मिनल्लज़ीना अशरकू और उन लोगों से भी जिन्होंने शिरक किया। यवद्दु चाहता है अहदुहुम उनमें से हर एक लौ युअम्मर काश के उसको उम्र दी जाए अल्फ़ा सनतिन अल्फ़ा हज़ार सनतिन साल वमा हुआ हालांकि नहीं है वो बिमुज़हज़िही उसको बचाने वाली मिनल अज़ाबी अज़ाब से अन युअम्मर के वो उम्र दिया जाए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है उसको जो वो अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो पहली आयत के अंदर मज़मून बयान किया है वो सूरा अल-जुमुआ के अंदर भी बयान किया है। यहाँ पर अल्फाज हैं वलन यतमन्नौहु अबदन और उधर है वला यतमन्नौनहु अबदन। इसमें एक उलमा फ़र्क़ ये बयान करते हैं
कि वहाँ पर सूरह जुमा में उनका दावा ये है कि हम अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह ताला के दोस्त हैं। तो उसकी नफ़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ला के साथ कर दी कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है, वो हमारे दोस्त नहीं है। यहाँ पर जो है दावा उनका इंतहाई सख्त है, और वो दावा क्या है कि जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ हम ही जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने आखिरत की जो नेमतें बनाई हैं वो खालिस हमारे लिए बनाई हैं, हमारे अलावा किसी और के लिए अल्लाह ताला ने नहीं बनाई। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी जो नफ़ी की है वो हरफ़े लन के साथ की कि हरगिज़ ऐसा नहीं है कि वो इस मौत की तमन्ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी आप कह दीजिए इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नास, अगर आखिरत का घर सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही अल्लाह ताला ने बनाया है और लोगों के लिए अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, सिर्फ़ तुम्हारे लिए बनाया है, तो फतमन्नवुल मौत, बस तमन्ना करो मौत की। इसकी दो तफसीर उलमा बयान करते हैं। पहले जो राजिह है, जो सही है, वो मैं आपके सामने यानी बयान कर देता हूँ, जो ज़्यादा जिसको उलमा ने राजिह करार दिया, वो क्या है कि आओ मुबाहला करते हैं हम, ठीक है। यानी यहाँ पर दावत मुबाहला पेश की गई है कि आओ मुबाहला करते हैं और इस बात की दुआ करते हैं कि जो झूठा है वो उसको मौत आ जाए, जो हम में से यानी मुसलमानों में से और तुम में से जो झूठा गिरोह है उसको क्या आ जाए, मौत आ जाए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अगर ये यहूदी इस बात पर आमादा हो जाते जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे ये बात कही थी, तो उस वक्त दुनिया में एक भी यहूदी बाकी ना बचता। क्यों? क्योंकि वो झूठे हैं, हम सच्चे। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आमद के बाद अब सिर्फ मुसलमान ही सच हैं और क़यामत तक के लिए मुसलमान ही सच्चे हैं, और ये चैलेंज क़यामत तक के लिए मुसलमान करने के लिए तो तैयार है मुबाहला, लेकिन यहूदी ईसाई वो इस बात का मुबाहला नहीं करेंगे। क्यों? उनको पता है कि हम झूठ पर खड़े हैं। एक तो इसकी तफसीर उलमा ये बयान करते हैं कि आओ मुबाहला कर लेते हैं, और दूसरी तफसीर ये है कि अगर तुम वाकई समझते हो कि आखिरत अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ही बनाई है, तो फिर इंसान जो चाहता है उसको पता है यहाँ पर तो इतनी आजमाइशों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती हैं, मुशक्क़त है, तकालीफ़ है, और जन्नत के अंदर ना किसी किस्म की थकावट, ना किसी किस्म की कोई तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी कुछ नहीं है, न कमाने की झंझट कुछ नहीं है। वहाँ तो हर नेमत इंसान को मिलेगी। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो मिलेगा, जो तुम मुतालबा करोगे तुम्हारे सामने होगा, जिस चीज़ की उम्मीद करोगे वो तुम्हारे सामने झुका हुआ आगे आ जाएगा। यानी कोई मेहनत नहीं, कोई मुशक्क़त नहीं। वहाँ ये भी नहीं है कि जी पेट ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा खा लिया है, क़ज़ाए हाजत के मामला कुछ नहीं। तो उस घर में फिर जाने के लिए इंसान जल्दी जाए ना। तो फिर जब ये तफसीर हम बयान करते हैं तो यहाँ पर फिर एक एतराज़ आता है कि यही बात अगर फिर मुसलमानों के बारे में कही जाए कि मुसलमान भी वो यानी हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं ना आखिरत की, तो असल चीज़ क्या है? इसका एक तो जवाब ये है कि मुसलमान इस तरह का दावा नहीं करता जिस तरह का दावा इन लोगों ने किया। बनी इसराइल ने जो दावा किया है वो मुसलमान का दावा नहीं। मुसलमान खौफ और तमा दोनों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। डर भी होता है उसको कि अल्लाह ताला मेरी पकड़ कर सकता है, मेरा मुआवजा कर सकता है, मुझे अल्लाह ताला उठा के जहन्नम में डाल सकता है। उम्मीद भी होती है कि नहीं अल्लाह ताला मुझे जन्नतों के अंदर डाल देगा। तो यानी हमारा मुसलमानों का ये दावा नहीं है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, उनका तो दावा था ना कि हमारे लिए बनाई है। तो इसलिए मुसलमान से ये मुतालबा ही नहीं किया जा सकता। और फिर दूसरी बात है कि मुसलमान तो जन्नत का मुतलाशी है और इसी वजह से वो मार्का करता है, काफिर के ख़िलाफ़ जाके क़िताल करता है, अपने माल अपनी जान को लेकर खड़ा हो जाता है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान वो मौत को मौत की जगहों पर जाकर तलाश करता है, कत्ल गाहों में जाके वो तलाश करता है। तो काफिर इस तरह नहीं है, आप देखेंगे वो क्या है, पीछे पीछे रहता है, वो नहीं आते इस तरह। तो इसलिए जो पहली तफसीर बयान की उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आता, इस पर यह एतराज़ सिर्फ आता है। तो इसलिए ये भी तफसीर उलमा बयान करते हैं कि
और जो पहली बयान की वो भी बयान करते हैं, लेकिन पहली को राजे इसलिए करार दे देते हैं क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आता। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयात, कि आप इनको सबसे ज़्यादा हरीस पाएंगे ज़िंदगी पर। और ज़िंदगी कौन सी? अला हयातिन, किसी भी किस्म की हो। ये नहीं है कि ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी मिले, नेमतों वाली ज़िंदगी मिल जाए, परेशानियों से पाक नहीं। वो चाहते हैं बस हमें ज़िंदगी मिले किसी भी किस्म की, चाहे हम ग़ुलाम रहकर ज़िंदगी गुजारें, यानी ज़िंदा रहें, मरे नहीं। क्यों? उनको पता है मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। और फरमाया कि वमिनल लज़ीना अशरकू, मुशरिक से भी ज़्यादा ये हरीस है। यानी हालांकि मुशरिक वो क्या है? आखिरत का मुनकिर है। पीछे आपने मुशरिकीन के बारे में पढ़ा ना कि वो आखिरत को नहीं मानते, बास बादल मौत को नहीं मानते। तो अल्लाह फरमाते हैं उनसे भी ज़्यादा ये हरीस हैं इस बात पर कि इनको ज़िंदगी मिले, और कितनी मिले? अल्फ़ा सनातिन, 1000 साल। यानी ये एक लंबी अल्फ़ा सनातिन से मुराद नहीं है कि सिर्फ 1000 साल, मुराद है कि एक लंबी उम्र इनको मिलती चली जाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर लंबी उम्र मिल भी जाए और वो उनको अज़ाब से बचाने वाली नहीं है। यानी यहाँ पर ये बात भी साबित हो गई कि हम जो एक दूसरे को दुआ देते हैं ना कि लंबी ज़िंदगी की, ये सिर्फ़ लंबी ज़िंदगी की दुआ नहीं देनी चाहिए, बल्कि साथ में इताअत वाली लंबी ज़िंदगी की दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको इताअत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। यानी ये जुमला हमें बोलना चाहिए, सिर्फ़ ये नहीं कि अताल्लाहु उम्रक, अल्लाह ताला आपकी उम्र को लंबी कर दे, नहीं। क्यों? लंबी उम्र वो दोनों तरह की हो सकती है, और जितनी लंबी होगी ज़ाहिर उतना हिसाब व किताब भी फिर उसका इंसान का ज़्यादा होगा। तो इसलिए उसको सेहत, आफ़ियत, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी की जो है दुआ देनी चाहिए, सिर्फ़ लंबी दुआ और लंबी उम्र की दुआ नहीं देनी चाहिए। और लंबी उम्र अगर इंसान को मिल भी जाए और बंदा वो नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह फरमाते हैं वमा हुआ बिमुज़हज़िही, वो अज़ाब से उसको उम्र बचाने वाली नहीं है। वो चाहे जितने भी साल अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दें उस बंदे को, वो अज़ाब से उसी सूरत में बच सकता है। मम्बत्ता बिही अमलहु लम युस्रि बिही नसबहु, आपने फरमाया कि जिसके अमल ने पीछे छोड़ा है उसका हसब नसब उसको आगे लेकर नहीं जाएगा। ये नहीं है कि ख़ानदान, उसका हसब, उसका नसब, यही चीज़ यानी यहूदियों के अंदर मौजूद थी। वो समझते थे नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं। और वो क्यों समझा था उन्होंने? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो नेमतें उनके ऊपर की, उन्होंने समझा हम इतनी नाफरमानियाँ भी कर रहे हैं फिर भी अल्लाह इतनी नेमतें हमें कर रहा है, तो इसका मतलब हम अल्लाह के महबूब हैं। आज भी मुसलमान यही कहता है कि अगर वो नेमतों के अंदर है और वो गुनाह वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, कहता है जी देखो अल्लाह अगर मुझसे नाराज़ होता तो मुझे देता, आपसे नाराज़ है, आप इबादत भी कर रहे हो और आपको अल्लाह ताला नहीं दे रहा। ये याद रखें, नेमतों का मिल जाना ये कोई दलील नहीं है अल्लाह ताला की खुशनुदी की। अगर ये होती खुशनुदी तो फिर कारून को अल्लाह ख़जाना ना देते, फिर अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को हुकूमत नहीं देनी थी, बादशाहतें नहीं देनी थी, नमरूद को बादशाहतें अल्लाह ताला ने नहीं देनी थी। क्यों? कि वो अल्लाह के बागी थे, सरकश थे, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाले, और अल्लाह ताला ने उनको इतनी हुकूमतें दे दी और अल्लाह ताला ने माल दौलत उनको अता कर दिया। ये कोई दलील नहीं है इस चीज़ की कि इंसान के पास नेमतें हों तो वो समझे कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है। ये असल में अल्लाह ताला का एक उसूल है, ज़ाब्ता है, जो आगे आप सूरह बनी इसराइल के अंदर पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला क्या है, अमरना मुतरफ़िया, मालदारों को अल्लाह ताला माल देते हैं, फिर उनको हुक्म देते हैं। क्या हुक्म देने से मुराद ये कि अल्लाह ताला माल कितने फरावानी करते हैं कि उनको फ़िक्र ही नहीं होती। फ़फ़सक़ू फ़ीहा, फिर वो नाफरमानियों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते। फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल, फिर एक वक़्त आता है कि उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब लाजिम आ चुका होता है। तो ये माल की फरावानी ये ढील है अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से नेमत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए थे, ने पूछा था आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं या मुतवाज़िअ? आपने कहा मैं मुतवाज़िअ नबी बनना चाहता हूँ, बादशाह नबी नहीं आपने पसंद किया। चाहते अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ख़जाने दे देते, और ख़जाने अल्लाह के यहाँ कमी तो नहीं है। जो मुतालबात सूरह बनी इसराइल के अंदर आप पढ़ेंगे यहूद मुशरिकीन ने आपसे किए, अल्लाह ताला बना कर दे सकते थे हैं। आपके महल्लात को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है सोने के
अल्लाह रब्बुल आलमीन चांदी का बना देता, क्या था, महल्लात मिल जाते आपको, लेकिन आपको ये ज़िंदगी पसंद ही नहीं थी। तो ये क्या है, नेमतों के अंदर ज़िंदगी ज़्यादा गुजार लेना, ये इंसान ये इस वहम के अंदर या इस खुशफहमी में मुब्तला ना रहे कि मैं अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा हूँ, अल्लाह ताला का चुनीदा हूँ, अल्लाह ताला की मेरे साथ ख़ास रहमत है, जिसलिए अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना फ़ज़ल किया हुआ है, अपना एहसान किया हुआ नहीं। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो सकता है ढील। हाँ, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। आगे जो बात है, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, अगर ये चीज़ माल के बाद इंसान के अंदर मौजूद है, फिर समझ लें कि वो माल उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से वो अज़ाब की सूरत के अंदर। क्यों? क्योंकि वो यतीमों का हक़ अदा नहीं कर रहा, वो मिस्किनों को खाना नहीं दे रहा। अगर वो दे रहा है, अल्लाह की राह में खर्च करता चला जा रहा है, तो फिर ये वो माल उसके लिए क्या है, अल्लाह की तरफ से वाकई इनाम है, अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल एहसान है। क्योंकि सहाबा किराम में से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उनके पास बड़ा माल था, नबी इस्लाम ने नहीं कहा कि आप इतना माल क्या करोगे, नहीं, बस क्यों कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च किया करते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार थे, अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे। तो यानी वो माल जो आपको अल्लाह ताला की इताअत के अंदर लेकर जा रहा हो, अल्लाह की राह के अंदर आपसे ख़र्च करवा देता हो, वो माल वाकई अल्लाह ताला की रहमत है, फ़ज़ल है, एहसान है। और अगर नहीं है, आपको रब से दूर कर रहा है, नाफरमानियों की तरफ लेके जा रहा है, तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।